हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल को बनाया कैसे जाता है। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही कठिनाई होता है कि हम पीरियोडिक टेबल को मतलब आवर्त सारणी को कैसे बनाएं। हम इसे देख के ही डर जाते कि बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आवर्त सारणी बनाना बहुत ही कठिनाई वाली बात है। अगर आप क्लास 10th में हो या फिर आप क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में हो, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको तो आवर्त सारणी बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का बेस, या फिर मैं बोलूं कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसका पहला स्टेप कौन सा है, पहला सीढ़ी कौन सा है, तो पहला सीढ़ी है ये आवर्त सारणी। इसे बनाना आपको आना ही चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसा ट्रिक जिसे आप देख के बहुत ही इजी वे में आप आवर्त सारणी बना लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आवर्त सारणी बनाते कैसे हैं। तो आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप मेरे साथ वैसे वैसे कीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी से आप सीख जाओगे आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ये कीजिएगा, देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आप यहाँ के लाइन खींचिए आप नीचे की ओर, उसके बाद इसे आप ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए। अब इस बॉक्स को सात डिब्बों में बांट दीजिए। 7 डिब्बों में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 और इसके करके 7 डिब्बों में इस बॉक्स को बांट दिया। अब क्या करो, एक डिब्बे को छोड़ को पहले डिब्बे को छोड़ दो, ऊपर के पहले डिब्बे के छोड़ दो और उसके बाद एक और यहाँ डिब्बा बना लो। अब इसे 6 खंड में बांट दो। ये 6 खंड में क्यों बट रहा है भाई, क्योंकि पहला डिब्बा था 7 खंड का, पहले में 7 डिब्बा था, अब एक डिब्बा छोड़ दे तो 6 डिब्बा ही बनेगा ना, इसलिए ये 6 डिब्बा बना है। ठीक है, डिब्बों को डिब्बा का नाम लिख दो। ये हो गया आपका पहला डिब्बा 1, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा और ये डिब्बा नंबर हो गया 7। इस प्रकार 7 डिब्बा हो गया। ठीक है, अब आप इसे 1 बोल दो। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आप क्या कीजिएगा, अब देखो, अब यहाँ से 1 2 3 ऊपर के 3 डिब्बा छोड़ दो। उसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, एक सीधा लाइन ड्रॉ करोगे, एक सीधा लाइन यहाँ तक ड्रॉ करोगे। वैसे ही यहाँ से आप एक सीधा लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ तक। ठीक है, अब आप इस लाइन को मिला दो, अब इस लाइन को आप मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, अब ये जो डब्बा बना है, अब जो डिब्बा बना है, इसको आप 10 खंड में बांट दीजिए। 10 खंड में क्या कीजिए, बांट दीजिए। बांट दो 10 खंड में। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। 10 खंड में बांट दीजिए। बांट लिया आप 10 खंड में इसे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखो अब ये कीजिएगा कि ये जो है इस लाइन को मिला दीजिए। आप इस लाइन को यहाँ मिला दीजिए, वैसे ही इसको भी आप यहाँ मिला दीजिए, इसको भी आप ऐसे मिला दीजिए। यहाँ तक आप कर लिए, मतलब पीरियोडिक टेबल बनाने का आधा काम आपसे हो गया, आप आधा सीख लिए। अब आप क्या कीजिएगा, ये देखो, अब देखो ये जो दो डिब्बा यहाँ दिख रहा है उसके लाइन में, मतलब उसके सीधे में यहाँ से इसको आप ऐसे मिला दो। मिला दीजिए, आप मिला लिए। उसके बाद ऐसे आप लंबा ड्रॉ करो, उसके बाद इसे नीचे करो और इसे ऐसे मिला दीजिए। आप नीचे को आप मिला दो ऐसे, इसे आप मिला दीजिए ऐसे, मिला लिए, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप ये करोगे कि ये जो डिब्बा बना है इस डिब्बे को 6 छोटे छोटे डिब्बों में बांट दो। 6 छोटे छोटे डिब्बे में बांट दो। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इसे 1 डिब्बा,
2 डिब्बा, 3 डिब्बा, ये हो गया 4 डिब्बा, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6 डिब्बा। 6 डिब्बे में आप बांट दीजिए, इसे बांट लिए, बहुत बढ़िया। अब आप क्या कीजिए, देखो अब आप जो लाइन है इसे सीधा मिला दीजिए, इसे भी इसमें सीधा मिला लीजिए, इसे भी ऐसे सीधा मिला लो और इसे भी ऐसे सीधा मिला लीजिए। तो ऐसा बनाते हैं हम लोग आवर्त सारणी। अब क्या कीजिएगा, देखो यहाँ जो एक डिब्बा है इसे ऊपर लगा दो आप, तो ये बन गया आपका आवर्त सारणी। ऐसा होता है कंप्लीट आवर्त सारणी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो अब आप ये कीजिएगा कि ये जो है, देखो ये जो ऊपर से नीचे, बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर से नीचे, मतलब ये हो गया आपका ऊपर, ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। जब हम लोग आवर्त सारणी में ऐसे ऊपर से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तब हम इसे बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे हम इसे? ग्रुप। इसे आप समूह भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? समूह। आप चाहो तो इसे वर्ग भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर हम यहाँ से यहाँ, ये क्या है आपका लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। ठीक है, राइट। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट मतलब ऐसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग, ये क्या है आपका? लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं आवर्त। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे आवर्त। आप चाहो तो इसे सीरीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सीरीज। आप चाहो तो इसे पीरियड भी बोल सकते हो, पीरियड। ये तो आप वर्ग, ऊपर से नीचे आते हैं तो इसे आप वर्ग बोलो, समूह बोलो या फिर ग्रुप बोलो, बात एक ही है। वैसे ही जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आवर्त बोलो, सीरीज बोलो या फिर पीरियड बोलो, बात एक ही है। तो आपसे मैं पूछूं कि कितने वर्ग हैं, कितने समूह होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 तो यहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हो गया 18। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर आवर्त सारणी में 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप है आवर्त सारणी में। अब मैं आपको बोलूं कि आवर्त सारणी में समूह कितना है, समूह कितना है, तो देखो समूह कितना है, ये देखो समूह कितना है, ये देखो। तो उसके लिए क्या करोगे आप? देखो 1 2 3 मतलब ऐसे जा रहे हैं, मतलब 1, ये हो गया 2 3 4। ठीक है, ये देखो इसको यहाँ से वो मिला दीजिएगा, मैं भूल गया था। ठीक है, सॉरी, इसको आप मिला दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ऐसे बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट। तो कितने कितने पीरियड है, कितने आवर्त है, ये देखो। यहाँ से हम लोग जाएंगे ऐसे, ये हो गया आवर्त 1 2 3 4 5 6 7। मतलब पीरियोडिक टेबल में आवर्त में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 7 सीरीज है, 7 सीरीज है। इसे आप जान गए, सीख गए इसे आप, बहुत बढ़िया। आप जान गए कि ग्रुप किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं और आवर्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दूं। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक तो आप सीख गए। ठीक है, और 2 सीरीज मतलब 2 सीरीज यहां नीचे में होता है, 2 सीरीज यहाँ नीचे में होता है। इसे आप ड्रॉ कर लो, मैं ये बताता हूँ कि एक सीरीज क्या है। ठीक है, ये 2 सीरीज नीचे में होता है। ठीक है, इसमें एक सीरीज में 14 तत्व होते हैं, तो इसे आप 14 डिब्बे में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इसे आप 14 खंड में बांट दिए। 2 सीरीज है ये। ठीक है, ये आपका 2 सीरीज है। ठीक है, 2 सीरीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आप कर लिए, मतलब आप आवर्त सारणी पूरी तरह से बनाना सीख गए हो। ठीक है, अब हम इसे रोमन में
रोमन में कैसे लिखते हैं ये देखो। तो इसे हम रोमन में लिखते हैं फर्स्ट ए, ये हो जाएगा आपका सेकंड ए, फर्स्ट ए सेकंड ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थर्ड ए, क्या हो जाएगा आपका थर्ड ए, ये हो गया आपका थर्ड ए। ये हो जाएगा आपका फोर्थ ए, ये हो जाएगा फिफ्थ ए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सिक्स ए। और जो 17 ग्रुप नंबर 17 है ये हो जाएगा आपका 7 ए, क्या हो जाएगा 7 ए। और जो ग्रुप नंबर 18 है, ठीक है, ग्रुप नंबर 18 है ये हो जाएगा आपका 8 ए, ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो। तो ये जो ये है इसे हम लोग बोलेंगे जो थर्ड है, ये चालू होता है आपका थर्ड बी से, थर्ड बी। तो आप बोलोगे सर 1 और 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड आया ही नहीं है और आ गया थर्ड बी, फर्स्ट बी और सेकंड बी तो आया ही नहीं है और आ गया थर्ड बी, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप सीढ़ी में पहले और दूसरे स्टेप में चढ़े नहीं हो, ये अगर सीढ़ी है तो यहाँ आप इन दोनों में आप चढ़े भी नहीं हो, इन दोनों में आप चढ़े भी नहीं हो और आपको कोई बोल दे कि आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे, तो ये तो एक मजाक से कम नहीं है ना। बताइए, यह एक मजाक से कम नहीं है? हाँ, ये एक मजाक से कम नहीं है। तो इसीलिए अगर 3 है तो 1 और 2 भी होगा, 3 है तो 1 और 2 भी होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट बी, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका फोर्थ बी, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ बी। यहाँ जाएगा आपका फिफ्थ बी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 बी और ये हो जाएगा आपका 7 बी, ठीक है, 7 बी हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका 8 बी, 8 बी हो गया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 9 बी, ठीक है, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 बी, ठीक है। जो ये 8 बी है ये तीनों मिला के 8 बी है, ये जो 8 बी है ये तीनों मिला के यहाँ हो जाएगा आपका 8 बी। तो यहाँ पास हमारा आवर्त सारणी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आवर्त सारणी क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ऐसे बनाते हैं हम लोग आवर्त सारणी, ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम लोग आवर्त सारणी। अब देखो आवर्त सारणी में हम लोग अब इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। आवर्त सारणी तो आप बनाना सीख गए, अब आवर्त सारणी में कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे भी आप सीख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आवर्त सारणी को किसने भाग में बांटा गया है, कितने भाग में आवर्त सारणी को बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले देखिए जो ग्रुप 1 है, जो ग्रुप 1 है, ये देखो, ये जो ग्रुप 1 और 2 है, ठीक है, ये जो ग्रुप 1 और 2 है, इन दोनों ग्रुप में जितने भी तत्व है, इन दोनों ग्रुप में जितने भी तत्व है, इसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सभी तत्वों को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितने भी तत्व है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में जितने भी तत्व है, इन सभी तत्वों को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के बीच में जितने भी तत्व है, इन सभी तत्वों को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या हो गया ये, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और ये 2 सीरीज मैंने आपको बताया है, इन दोनों सीरीज को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट।
ये हो गया आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया, आप आवर्त सारणी बनाना सीख गया। ठीक है, अब देखो अगर आपको कोई पूछ दे कि एस ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, जो एस ब्लॉक है, ठीक है, एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब एस ब्लॉक में 13 तत्व होते हैं। एस ब्लॉक के पहले वाले ग्रुप में, पहले ग्रुप में 7 तत्व है और दूसरे ग्रुप में 6 तत्व है। पहले ग्रुप में 7 तत्व है और दूसरे ग्रुप में 6 तत्व है। ठीक है, अब आप देखो पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने तत्व है, पी ब्लॉक में कितने तत्व है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तत्व के एक सीरीज है, तो 4 सीरीज है 10 तत्व के, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D, और ये हो जाएगा आपका 6D सीरीज। मतलब 4 सीरीज है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे यहाँ से शुरू हो रहा है, 4 सीरीज है, तो एक सीरीज में 10 तत्व है, तो 4 सीरीज में कितना होगा, 10 गुणा 4 मतलब 40 तत्व। आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में 40 तत्व है। कितने तत्व है डी ब्लॉक एलिमेंट में, 40 तत्व है। उसी प्रकार आप देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने तत्व है। अगर आपको कोई पूछ दे कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप बोलोगे हाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। आपको कोई पूछ दिया कि पी ब्लॉक में कितने तत्व है, आपका आंसर क्या होगा। अगर आप पता होगा आपको तो तुरंत बताओगे, और नहीं पता होगा तो आप बोलोगे नहीं। तो सामने वाला आपको ये बोलेगा भाई आप केमिस्ट्री पढ़ते हो और आपको ये नहीं पता कि पी ब्लॉक में कितने तत्व है, तो आप क्या जानते हो केमिस्ट्री के बारे में। तो आपको अच्छा लगेगा कि क्या, नहीं लगेगा ना अच्छा, इसीलिए आप जान लीजिए, बहुत बढ़िया से समझिए, धीरे से समझिए, बट सीखे, रटना बिल्कुल नहीं है, बट सीखना है, आपको सीखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने तत्व है, 1 2 3 4 5 6 तत्व है, और 6 तत्वों के कितने लाइन है, देखो 1 2 3 4 5 6 तत्व है और 6 लाइन है। मतलब ये डी ब्लॉक है, सॉरी ये डी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक में देखो 6 तत्व है, ठीक है, और 6 लाइन है, 6 तत्व और 6 लाइन है, प्लस ये एक तत्व यहाँ आएगा, मतलब +1, तो कितना हो गया, देखो 6 6 का 36 और 1 37, मतलब 37 तत्व है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में, 37 तत्व है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में। अब देखो ये क्या है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में कितने तत्व है, ये देखो यहाँ देखो आप एफ ब्लॉक में कितने तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तत्व है एक सीरीज में, और एफ ब्लॉक एलिमेंट के 2 सीरीज है, मतलब 14 गुणा 2 मतलब हो जाएगा 28 तत्व। कितने तत्व है, 28 तत्व। अब आपको कोई पूछ दे कि पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व है, तो आप इन सभी तत्वों को जोड़ोगे, मतलब कितने हैं, देखो एस ब्लॉक में है 13 तत्व, डी ब्लॉक में है 40 तत्व, पी ब्लॉक में है 37 तत्व, और एफ ब्लॉक में है 28 तत्व। पूरे को जोड़ दो आप, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 और 15 3 कितना हो 18, ये हो जाएगा 8, एक यहाँ चला गया। देखो 1 1 2 4 और 2 6 6 और 3 9 और 9 और 2 11, मतलब 118 तत्व को आप जानना सीख गए हो, 118 तत्व को आप समझ गए, 118 तत्व को आप याद रख लो। याद कैसे रखोगे मैं बताऊंगा, बस आप मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिए। आप बोलोगे सर क्या आवर्त सारणी में 118 तत्व है, 118 तत्व तो है, बट और बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई है, लेकिन उन तत्वों को अभी आवर्त सारणी में रखा नहीं है, उनको रखने के लिए जगह है लेकिन अभी रखे नहीं हैं। ठीक है, तो आप अभी इतना जान लीजिए कि ये तत्व कौन कौन से हैं और क्या है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट मतलब इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, अब आप ये देखो कि तत्वों को हम लोग कैसे इसमें फिल करते हैं। ठीक है, मुझे याद है पूरा तत्व कैसे,
देखो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन सभी तत्वों को कैसे इसमें फिल करूंगा, क्योंकि मुझे पूरे तत्व याद हैं। इसमें जितने भी डिब्बा दिख रहे हैं, यहाँ भी जितने भी डिब्बा था, उनमें सभी में एक एक तत्व आएगा और सभी तत्व मुझे पता है कि कौन से डिब्बे में कौन सा तत्व आएगा। आपको यकीन नहीं है ना? देखो मैं आपको बताता हूँ कि आज कौन से डब्बे में कौन से तत्व आएगा, कौन से डिब्बे में कौन से तत्व आएगा। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए। हम लोग क्या करते हैं घर में, मम्मी लोग क्या करते हैं घर में, धागा लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? धागा लेते हैं, उसमें मोतियों को पिरोते हैं। धागा में क्या करते हैं? मोतियों को, ठीक है, मोतियों को पिरोते हैं, मतलब मोतियों को गूंथते हैं। और क्या बनाते हैं घर में? मम्मी लोग बनाते हैं माला बनाते हैं। उसी प्रकार हम लोग सारणी में तत्वों को कुछ इस प्रकार रखेंगे। किसको रखेंगे? तत्वों को कुछ इस प्रकार रखेंगे कि वो क्या बन जाए? आवर्त सारणी बन जाए, आवर्त सारणी बन जाए। तो आप समझ गए कि आवर्त सारणी क्या होता है। आवर्त सारणी एक माला है। आवर्त सारणी एक माला है। जिस प्रकार माला में बहुत सारे मोतियों को जोड़ के रखा जाता है, उसी प्रकार सारणी में, आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्वों को जोड़ के रखा जाता है। आप समझ गए आवर्त सारणी क्या है? बहुत बढ़िया। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी आप जान गए। आवर्त सारणी को बनाते कैसे हैं ये भी आप जान गए। ठीक है, अब मैं पूरे तत्व को इसमें फिल कर देता हूँ, पूरे तत्व को भर देता हूँ कि इसमें आवर्त सारणी में कौन से डिब्बे में कौन से तत्व आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम। हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, और लिथियम के बाद आता है आपका सोडियम। लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम। ठीक है, लिथियम के बाद आता है सोडियम, और सोडियम के बाद आता है आपका पोटेशियम। ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है आपका रुबिडियम। क्या आता है आपका? रुबिडियम। और रुबिडियम के बाद आता है सीजियम। ये क्या है आपका? सीजियम। और सीजियम के बाद आता है फ्रांसियम। ये है आपका फ्रांसियम। ठीक है, ये हो गया फ्रांसियम। अब देखो इसको मैं कैसे याद रखा हूं, इसको मैंने याद कैसे रखा, ये देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आएगा? ये शुरू होता है आपका बेरिलियम से, बेरिलियम। ठीक है, उसके बाद आएगा इसमें मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम। ठीक, और कैल्शियम के बाद आता है स्ट्रोंशियम। क्या आता है आपका? स्ट्रोंशियम। ठीक है, और स्ट्रोंशियम के बाद आता है, क्या आता है आपका? बेरियम। ये हो जाएगा बेरियम। और सबसे नीचे, मतलब ग्रुप 2 के सबसे नीचे में कौन सा तत्व आता है? वो आता है आपका रेडियम। क्या आता है आपका? रेडियम आता है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ आएगा आपका बोरान। ठीक है, बोरान के बाद आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरान के बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? गैलियम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका इंडियम, और इंडियम के बाद आएगा आपका थैलियम। इंडियम के बाद क्या आ जाएगा आपका? इंडियम के बाद आएगा थैलियम आ जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। उसी प्रकार इसमें आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम आ जाएगा यहाँ। गैलियम के बाद क्या आएगा आपका? टीन, और टीन के बाद आ जाएगा आपका लेड। ये क्या है आपका? लेड है। पीबी मतलब लेड। यहां तक आप समझ गए। उसके बाद यहां देखो, ये जो वाला ग्रुप 15 है, ये ग्रुप 15 चालू होता है आपका नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन आता है, उसके बाद आता है फास्फोरस, उसके बाद आता है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक आएगा, और आर्सेनिक के बाद क्या आता है? आर्सेनिक के बाद आता है एंटीमनी, Sb, एंटीमनी आता है। एंटीमनी के बाद आता है, क्या आएगा? एंटीमनी के बाद आएगा बिस्मथ। यहाँ आएगा बिस्मथ, Bi। उसके बाद आता है ये वाला ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन से शुरू होता है। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, और सल्फर के बाद आता है आपका सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम।
सेलेनियम के बाद आएगा आपका टेल्यूरियम, टेल्यूरियम के बाद आएगा आपका पोलोनियम। क्या आएगा? पोलोनियम आएगा यहाँ। टेल्यूरियम के बाद आ गया PO, ये हो गया आपका पोलोनियम। उसी प्रकार देखो ये वाला ग्रुप नंबर 17 में सबसे पहले आ जाएगा फ्लोरीन, फिर आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आ जाएगा आपका आयोडीन, और यहाँ आएगा आपका एस्टीटाइन। ये क्या आपका एस्टीटाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। यहाँ आ जाएगा जेनॉन, और यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका क्या आएगा भाई बताओ? यहाँ आ जाएगा आपका रेडॉन, RN। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये कि रेडियम है और ये रेडॉन है, ये RA है और ये RN है, ये सीख गए यहाँ तक। अब यहाँ क्या आएगा? देखो ये है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज मतलब Mn, आयरन, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये मैंने कहीं से भी रटा नहीं है, मैं आपको जैसे मैं इसको भर रहा हूँ, जैसे मैं इन डब्बों में तत्व को डाल रहा हूँ, वैसे ही आप भी डालेंगे। आप भी ऐसे डालना सीख जाओगे, आप भी ऐसे डालना सीख जाओगे। बस क्लास को आखिरी तक देखते रहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गए। उसके बाद ये क्या होता है? देखो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका एट्रियम, मतलब Y। एट्रियम के बाद आ जाएगा आपका जर्कोनियम, ZR। जर्कोनियम के बाद आ जाएगा आपका नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका पैलेडियम, उसके बाद आ जाएगा आपका सिल्वर, और सिल्वर के बाद आ जाएगा यहाँ पास आपका कैडमियम, CD। CD मतलब क्या है? कैडमियम है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखो क्या होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है ये देखो। उसके बाद ये चालू होते हैं आपका लेंथेनाइड। कौन सा सीरीज चालू होते हैं यहाँ पास? लेंथेनाइड। मैंने जो F ब्लॉक एलिमेंट में जो दो सीरीज बताया था, F ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको ऐसा 2 सीरीज बताया था। 2 सीरीज बताया था। एक सीरीज में 14 तत्व होते हैं और 2 सीरीज मिला के कितने तत्व होते हैं? 2 सीरीज मिला के होता है आपका 28 तत्व। तो ये जो पहला सीरीज है ये लेंथेनाइड से स्टार्ट होता है। पहला जो सीरीज है ये लेंथेनाइड से स्टार्ट होता है और दूसरा सीरीज एक्टिनाइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले सीरीज को बोलते हैं लेंथेनाइड। पहले सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड, लेंथेनाइड। और ये जो दूसरा सीरीज है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड। पहले सीरीज को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड और दूसरे सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड के बाद क्या आता है? लेंथेनाइड के बाद आता है आपका हाफनियम। लेंथेनाइड के बाद आता है हाफनियम, ठीक है। हाफनियम के बाद आता है, ये आता है आपका टेंटेलम, और टेंटेलम के बाद आता है आपका टंगस्टन, ठीक है। टेंटेलम के बाद आता है टंगस्टन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रहीनियम। रहीनियम के बाद आ जाएगा आपका ऑस्नियम, ठीक है, ऑस्नियम। उसके बाद आ जाएगा आपका इर्बियम। ये क्या आपका? इर्बियम, ठीक है। और यहाँ जाएगा आपका मर्क्यूरी, Hg। और मर्क्यूरी से पहले आता है आपका गोल्ड, Au, ठीक है। और यहाँ पास आ जाएगा आपका प्लेटिनम। तो ऐसे इन सभी तत्वों को आप याद रख सकते हो। बताइए मैंने कहीं से देख के लिखा क्या, या मैंने रट के लिखा? अगर मैंने रट के लिखता तो कहीं से भी ऐसे ऐसे नहीं लिखता। आप कहीं से भी रैंडमली पूछ लो मुझे कि यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा और यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा, मैं बिना देखे आपको बता दूंगा। एलिमेंट को याद रखना मतलब पूरी परोसने के बराबर है। आपके प्लेट में पूरी गया नहीं कि आपको पूरा एलिमेंट याद हो गया, बट आप याद कैसे करोगे मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो मैं पूरे तत्व को, जितने तत्व मैंने आपको यहाँ बताया, पूरे तत्व को ऐसे याद करने बताऊंगा कि आप चुटकी में याद करोगे, चुटकी में ऐसे। मैंने आपको क्या बताया है? तत्वों को याद करने मतलब प्लेट में पूरी परोसने के बराबर है। क्या बताया मैंने? तत्वों को याद करना, तत्वों को याद करना
किसके बराबर है? पूड़ी परोसने के बराबर है। पूड़ी परोसने के बराबर है, ठीक है। पूड़ी क्या आ जाएगा? परोसने के बराबर है। आपको भी पूड़ी परोसना आता है, खाना भी आता है। परोसना नहीं आता है ये तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन खाना नहीं आता है ये तो ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्योंकि खाने के लिए तो सभी बहुत आगे होते हैं ना। तो तत्वों का याद रखना क्या है? पूड़ी परोसने के बराबर है। तो इस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो मैं आपको पूरे तत्व को ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप यूं याद कर लोगे, जैसे मैंने याद किया वैसी आप भी याद कर लोगे, ठीक है। तो मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हैप्पी लर्निंग।